आइए, बड़ा ही परम सौभाग्य हम लोगों का रहा जो सत्यदेव से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा निरंतर आपके गांव में श्री बंदीश्वर बाबा जी के दरबार में चली। आज कथा का विश्राम दिवस है। माध्यान्हकालीन मेला में सभी भक्तजन प्रवेश कर चुके हैं और आज भंडारे का भी बड़ा भव्य आयोजन है। जहां तक की भी साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज जा रही है, सभी भक्तजन भगवान की पावन कथा में और इस भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। आज अपनी हाजिरी जरूर भगवान के दरबार में लगावें और भंडारे का प्रसाद भी पावें और अपनी कमाई का कुछ शुभ अंश जो है ना भगवान की भंडारे में कथा में अपना अंश दान जरूर करें। दान करने से हमारा धन जो है ना वो पवित्र हो जाता है। और महाराज जी जो हवन करना चाहे आहुति दे, और जो भी भक्तजन हवन में भाग लेना चाह रहे हैं, आहुति डालने का इच्छुक है, तो सभी भक्तजन हवन का प्रोग्राम चल रहा है। तो जो भी माताएं बहने भैया लोग दादा लोग हवन करना चाहते हैं तो जरूर आहुतियां डाले जा करके और कथा सुने, उसके बाद भगवान के भंडारे को भी पावे। कथा सुनने से हम लोगों के कान पवित्र हो जाते हैं, संतों के दर्शन करने से आंखें पवित्र होती है, भजन करने से मन पवित्र होता है, दान करने से हम लोगों के हाथ पवित्र होते हैं। धर्म में लगाए जाने से जो आपका धन है वो पवित्र होता है। धर्म के काम में लगा दीजिए तो आपका धन जो है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, अच्छा पानी को आप इकट्ठा कर दो तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। आता है तो जाता रहेगा, जाता है तो आता भी रहेगा, और इकट्ठा करोगे तो फिर दुख बनेगा। जो हम लोग इकट्ठा करते हैं वही दुख का कारण है, और जो बांट देते हैं, जो इकट्ठा करते हैं वो विषाद है, और जो बांट देते हैं वही प्रसाद है। इसलिए अपनी शुभ कमाई का कुछ अंश भगवान की कथा में जरूर दान करिएगा, जिससे हमारा धन जो है ना धन स्वच्छ पवित्र हो जाएगा। छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो बाधाएं हैं उनमें हम लोगों को बेकार में धन खर्चा नहीं करना पड़ेगा। कहते नहीं या तो लगे है आला वाला नहीं भाला वाला, जैसे बड़े हम आला वाले का देहरा तो कहे आला भाला वाला। धर्म के काम में लगाते रहिए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे राधा कृष्ण धीरे धीरे। आइए, कल बड़ा ही सुंदर आख्यान सभी भक्तजन श्रवण पान कर रहे थे। भगवान श्री राम प्रभु के विवाह का पावन चरित्र। वैसे तो जैसा समय मिलता है वैसे ही भगवान की कथा हो पाती है। कई भक्तों का ये भी निवेदन है थोड़ी कथा महाभारत से हो जाए। एक छोटा सा प्रसंग लेने का प्रयास करेंगे। पातालपुरी में महाराज बासुक नाम के राजा हुए, जिसे रावण ने 64 युगों तक राज किया है ना। राजा बासुक भी पातालपुरी के राजा हैं, जिनको वर्तमान में हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं ना, उसको पहले हम लोग यानी हस्तिनापुरी के नाम से जानते थे। जिसको आज हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं उसी को पहले पातालपुरी के नाम से जाना जाता था। तिब्बत जो है ना वो इंद्रपुरी कहलाता था।
अब तो वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ सर्च कर लिए हैं। पातालपुरी के भूप सुनो और वासुपति अति बलधारी है। और चरणों की सेवा करती है घर में। पातालपुरी के धूप सुनो, पातालपुरी के धूप सुनो और वासुपति अति बलधारी चरणों की सेवा करती थी घर में। महाराज बासु पातालपुरी के राजा हैं, किंग ऑफ पातालपुरी। इनके कई एक बेटा बताए गए हैं। प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले महाराज राजा बासु। ये भाई कई बेटा हो गए महाराज के घर में, लेकिन एक बिटिया का जन्म नहीं हुआ। इनकी पत्नी नागनी एक दिन हाथ जोड़ करके बोली है, स्वामी तुम्हारी जो मदद करने वाले बेटा तो बहुत हो गए, लेकिन मालिक ने तो बिटिया नहीं दिया। यानी हमारा कोई काम बताने वाला घर में नहीं है। अच्छा, एक और बात हम बताना चाहेंगे। प्रत्येक माता बहन, अम्मा लोगन की, दादी लोगन की इच्छा यही होती है ना कि पोता आवे घर में जल्दी। अच्छा, सबके मुरादे रहते हैं, लड़का ज्यादा हो बिटिया हो गए, न करे बिटिया या काधी हो बस। अच्छा, मान लो सबके घर में लड़के लड़का हुआ करे, बिटिया हो न करे तो का लड़का साथ में ब्याह हो जाता। बेटी भी जरूरी है। पातालपुरी के राजा है बासु। पत्नी आई हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी हमारे घर में किसी बिटिया का जन्म नहीं हुआ है। मैं भी सोच रही हूँ अगर बेटी एक होती घर में तो मेरा भी कुछ काम में हाथ बटाती। कहा ठीक है, भगवान पर भरोसा करो, लक्ष्मी मैया पर भरोसा करो और उनकी कृपा से हो सकता है हमारे घर में बिटिया का जन्म हो जाए। बेटा बेटी एक समान। कुछ लोगों का मानना है बेटा जो है ना नाम चलाते हैं, लेकिन भैया सिर्फ मानना है बेटा नाम कब हो नहीं चलाता। नाम तुम्हारे दम पर चलता है, तुम्हारे कैसे कर्म है वैसे नाम चलाते हैं। तो तुम मरियो तो बेटा नाम कटाए देते हैं भैया, जिंदा हो तब तक तुम्हारा नाम चल रहा है तुम्हारी वजह से। और जहाँ मरियो तहाँ का चेहरे लड़कवा पहुंचा कहीं घरेश के तो नहीं कहा बप्पा नाम काटो सब हमरे नाम में करो। लड़का नाम कहाँ चला? जहाँ मर गया तहाँ बैंक पहुंचा, पासबुक लेके भाई आप ही कहला बप्पा नाम काटो हमारे चढ़ाओ सब हमरे नाम में करो। ये भाई बेटा हो जाए तो खुशियां भले मत मनाना, लेकिन घर में अगर बिटिया का जन्म हो तो खुशियां ज्यादा मनाइएगा। बेटी जो है ना वो लक्ष्मी का अवतार होती है। बेटा होते हैं भाग्य से तो बेटियां होती हैं सौभाग्य से। सबसे बड़ा दान कन्यादान। और बेटियों से डबल फायदा भी होता है भैया। बेटा 5 साल का हो तो काम कोई नहीं करता, बिटिया 5 साल की हो जाए, बिटिया चम्मच धुल लाओ, बेटा कटोरी धुल लाओ, बेटा थाली मंजलाओ, घर साफ कर दो।
बेटियों का हम लोग अगर मेहनताना जोड़ ले 100 रुपया रोज, तो समझो बिहार में का मेहनताना नहीं दे पाते। और बेटी से दो फायदा यह है कि बेटियों को हम लोग बेटा भी कह करके बुला सकते हैं। शादी भी हो जाते हैं तभी लोग बेटे का हाथ हो बेटा यहाँ हो, और का लड़कन का बिटिया कह सकता है। मान लो छोट है दुलार में बिटियन बिटियन बिटिया बिटिया कह लो, बड़ा हो जाए मुंजन हो जाए भाई, मुंजन जब बार बड़े हो जाए तो लड़कों को बिटिया कह लेते हैं लोग दुलार में, और बड़ा हो जाए तो बिटिया कह दो। दोस्तन भी बैठा हो तो लाठी लेके कहीं दिखा देता है बात। नागनी भगवान का ध्यान करती है जगत जननी माँ भवानी का। भगवान की कृपा से राजा बासु के घर में बिटिया का जन्म हो गया। एक लली घर जन्म में हो और एक लली घर जन्म में और राजा घर हो गया। बहुत खुशियां मनाई गई राजा के घर में। दास दासियों को दान दिया गया, सोना चांदी लुटाया गया। ए भाई, वो बेटी जब कुछ सयानी हुई, ब्राह्मणों ने भैया उसका नामकरण किया, तो नाम रखा गया उस बिटिया का नाम अहलमदे। धीरे धीरे वो बेटी जो है ना 7 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, धीरे धीरे 10 साल की हो गई। जिस समय 12 साल की वो राजकुमारी हुई ना, एक दिन सखियों के साथ में बाग को खेलने के लिए जाती है। अरे सगरी सखियां ले करके बगिया घूम नहीं तजा। सारी सखियां अहलमदे के साथ में जंगल बगिया को घूमने गई। वहां पर हम लोग खेल खेलेंगे, लेकिन उसमें सखियों में कुछ की शादी भी हो गई थी, वापस आई थी अपने ससुराल से। कुछ विवाह नया नया हुआ था, कुछ 1-2 बच्चों की माँ भी थी, और कुछ कुमारी थी, कोई 5 साल की थी, कोई 7 साल की थी, कोई 11 साल की थी, कोई 12 साल की। राजा बासु की बेटी अहलमदे महाराज जी के डाले थे तो डलवा दिया। खेलने के लिए बाग में जब पहुंची तो सखियां खेल नहीं खेल रही हैं, आपस में बातचीत करने लगी। जिनकी शादी हो गई थी ससुराल से जो सखियां आई हैं, वो आपस में बातें कहने लगी। ये बहना क्या, हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कोई ससुराल से आता है ना तो अपने ससुराल की तारीफें करते हैं।
कहने लगी देखो हमारे सास ससुर बहुत हमको मानते हैं, हमारे भैया बेबी बुलाने गए थे तो हमारे पति देवता कहते थे अभी नहीं जाना है, लेकिन हमारे सास ससुर ने कहा जाओ बिटिया टहल घुमाओ, भेज दिया। दूसरी बोली होगा तुम्हारे सास ससुर बहुत मानत, तुम्हारे पति देवता कम मानत, लेकिन हमारे पति देवता बहुत मानत, सास ससुर से हमसे कोई मतलब नहीं। कहा है हमारे सास ससुर को रोक रहे थे, हमारे पति देव ने हमें भेज दिया। तीसरी बोल पड़ी और का हमारे घर में तो हमका सब कोई मानत, हमारे मम्मी पापा मानत है, सास ससुर मानत है, हमारे पति मानत है, हमका तो सब लोग भेज दिए। आपस में बातचीत कर रही थी, अहलमदे बोल पड़ी अरे तुम लोग खेल खेलने के लिए आई हो, यहाँ प्रपंच बतलाने आई हो, तब से ससुराल की ही बातें कर रही हो। अरे बगिया खेल नहीं दयाई हो, ससुरे का प्रपंच लाई। बगिया खेल नहीं आई हो, या कर ले प्रपंच आई हो। अरे ये कह करे है हमसे भैया जो है ना नाराज हो गई और सखियों को धक्का मारती है, अरे खेलने के लिए आई हो या प्रपंच कर रही हो। और जिस सहेली को भैया धक्का मारा था वो भी बड़ी थी, उसने अहलमदे को धक्का मार दिया, हट जा, होगी राजा की बेटी अपने घर में, यहाँ पर कोई राजा की बेटी नहीं, यहाँ पर सब बराबर है। दूसरी खड़ी हो गई, हो अरे देखे मुड़े ने उनका पिरई है क्या, राजा की बेटी जरूर है, इसका विवाह नहीं हुआ, इसको जलन होती है, हम लोग ससुराल की बातें करते हैं। तीसरी बोली होगा 5 साल हमसे बड़ी है, वही घर में पड़ी है, एक का पिता राजा है, फिर भी विवाह इसका नहीं हुआ। ये भैया तीसरी सहेली की बात उसके दिल में लग गई, अहलमदे की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं ना भैया, गोली का घाव कभी भरता नहीं है, गोली किसी को मार दो घाव भर जाता है, लेकिन गोली का घाव नहीं भरता है। अहलमदे कहने लगी मैं राजा की बेटी हूँ और तुमने ये कह दिया कि मैं 5 साल तुमसे बड़ी हूँ, काला घमार दिया हुआ है 5 साल हो गए, देखो या वही पर। अहलमदे कहने लगी ओ अरे जाओ, मैं कसम खा रही हूँ, तुम लोगों का विवाह जरूर हो गया है हमसे पहले, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें कहती हूँ कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा, मनपसंद का दूल्हा नहीं ढूंढूंगी, तब तक मैं अपने घर को नहीं जाऊंगी। अहलमदे ने कहा हमारे पति के आगे तुम्हारे सब जितने पति हैं सब जीरो हैं, जीरो। तो कहा लगे यहाँ ढूंढा जाए, बहुत बड़ा हीरो तुम ढूंढा करी हो। अहलमदे कहाँ गई, भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर, नागिन की बिटिया है भैया अहलमदे, कैलाश पर्वत पर चली गई, भगवान भोले बाबा का ध्यान करती है। उसका प्रतिदिन का नियम है, बेलपत्र लाती है, लोटा जल चिता भस्म लाती है, फल फूल लाती है, फूलों को भोले बाबा को अर्पित करती है। प्रतिदिन भोले बाबा का ध्यान करती है, पूजा पाठ किए बगैर भैया भोजन पानी ग्रहण नहीं करती है। लेकिन एक दिन अहलमदे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मुरझाए हुए पुष्प भोले बाबा को चढ़ा देती है। कहते हैं ना, पुष्प मुरझाए हुए हों तो भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। भोले बाबा क्रोधित हो गए, क्योंकि भोले बाबा खुश हो जाए तो भोले हैं और गुस्सा आ जाए तो भाले भी हैं। इनके समान कोई दुनिया में देवता नहीं, हमने उस दिन भी बताए थे। क्रोधित हो गए भोले बाबा, अरे लड़की क्या है, ये क्या कर रही हो? लड़की हाथ जोड़ करके बोली, भोले बाबा हम तुम्हारा पूजन कर रहे हैं। पूजा करने की तुझे विधि मालूम है, नियम मालूम है? अहलमदे कहने लगी, भोले बाबा यो तो हम किसी से नहीं पूछे, हाँ हम तुम्हारा ध्यान जरूर करते हैं।
सच्चे मन से भोले बाबा ने कहा ये बता पूजा कर रही थी मेरी किस लिए पूजा कर रही थी, कोई कामना होगी? लंबे कहने लगी पति की कामना है। भोले बाबा क्रोधित अवस्था में आए और कहा तूने पूजा किया है पति जरूर मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से तूने मुरझाए पुष्प हमको चढ़ा दिए तो तुझे मरा पति मिलेगा। लड़की रोने लगी, वाले भोले बाबा अरे तूने पासी फूल पत्र रे चढ़ा दई बिटिया मोती। उस कन्या ने रोज भोले बाबा का ध्यान किया। एक दिन गलती हो गई। गलती क्या हुई? मुरझाए हुए पुष्प भोले बाबा को चढ़ा देती है। भोले बाबा क्रोधित हो गए। वरदान तो दिया लेकिन समझो श्राप है। अरे पासी पत्र तुमने फूल चढ़ाए हैं, जाओ तुम्हें पति मिलेगा, सुंदर तो बहुत होगा लेकिन मरा हुआ। कन्या रोने लगी, भोले बाबा हमारी गलती माफ कर दो। मैंने अपनी सखियों से कहा था मैं ऐसा पति पाऊंगी जो तुम्हारे सारे पति जो है ना वो सब जीरो हो जाएंगे, लेकिन पति मरा मिली तो हमारी हंसी उड़ाएंगे। मर जाऊंगी भोले बाबा मैं यही जगह पर अपने मत्था को पटक पटक करके, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं आज। भोले बाबा ने कहा तीर कमान से और बात जुबान से निकली कभी वापस नहीं होती है। बंदूक की निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं हुई। ये बेटी जो तुम्हारी भाग्य में था मैंने बोल दिया। वो कन्या रोने लगी, भोले बाबा मुझे क्षमा कर दो। भोले बाबा बहुत गुस्सा में है। कन्या रोने लगी मैं मर जाऊंगी। तो भोले बाबा नाम एक है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। कन्या कहने लगी कोई बात नहीं भोले बाबा, मरा पति अगर मेरी भाग्य में है तो मैं मरा पति ही पाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो स्वीकार है मुझे भोले बाबा, लेकिन एक बात बताओ भोले बाबा, वो मरा पति जो है वो हमको मिलेगा कहाँ उसको जाकर के ढूंढे? भोले बाबा ने कहा इसके लिए हम तुम्हें वरदान दे चुके, जितना देना था तुमने पूजा किया था, अब आगे हम नहीं बताएंगे। वो कन्या जिद कर देती है, ए भोले बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी इतनी विनती और स्वीकार करो। वो कन्या जिद कर देती है, हट कर देती है। भोले बाबा को भी रुकना पड़ा वहां। अच्छा एक बात और बता दें, हम 4 हठें बहुत खराब है।
एक बाल हट, एक जोगी हट, एक नारी हट, एक कौन सी हट है? बाल हट, राज हट, जोगी हट और एक नारी हट। और सबसे ज्यादा हट जानते हो कौन खराब होता? बाल हट यह बहुत गड़बड़ होती है। लड़कवा का छोटा है और मेला जाए तो कहा लगा कि पापा पिस्तौल ले दो, तो फिर ले दो का। और जो मना कर दो ले नहीं तो चाहे जितना दुनिया भर के आइटम खरीद दो, और घर का जब पहुंची तो पिस्तौलें खत्म रही। और एक बाल ये वाले यह हट खराब, अगर सफेदी पकड़ ले तो चाहे जितना रोज कहीं लगवाओ नीचे फिर सफेद, ये भी बाल हट है। एक जोगी हट है, सच्चा जोगी है, जिद करेगा तो मानेगा नहीं। और राज हट, राजा मतलब राजा का आदेश, अगर कह दिए 12 बजे ठीक मुर्गा बने तो है पूरी जनता, तो मुर्गा बने पर जाए कहीं चौराहा नहीं निकला खाए जो कोई निखरा वो वही सुना चाहते हैं लॉकडाउन में। ये भाई और सबसे बड़ी हट है नारी हट। नारी हट से ज्यादा बड़ी कोई हट है नहीं दुनिया में भैया। अब दूसरे एक बात क्या बताई जाए, अपनी ने एक बात बताई है नहीं तैयार। एक पंडित जी थे भैया, कहीं कथा कहने गए थे और कथा कह करके वापस आए। अच्छा पहले कथाएं जो थी सस्ती होती थी, पैसों का मतलब नहीं था, प्रसाद कथा प्रसाद मिल जाता था, वो कथा पूरी हो गई। पंडित जी गए थे बाहर, 7 दिन की कथा सुनाए और वापस आने लगे तो प्रसाद में कुछ उनको डिब्बे में मिला, प्रसाद लेकर के आ गए। महारानी दौड़ी दौड़ी गए, बोली इतने दिनों के बाद स्वामी आए हैं, जरूर कुछ अच्छा लाए होंगे हमारे लिए। ये भैया दौड़ करके जब आई तो देखा डिब्बा, तो डिब्बा लेकर के भीतर गई, जब खोली तो देखने में लड्डू रखे। कितने हैं लड्डू? 5। महारानी का लगाऊ का 7 दिन कथा कर लड्डू लाए, 5 हमारे 7 तो होबे करी, एक दिन का एक लड्डू तो होबे करते। पंडित जी के मुख से निकला कहा कोई कम तो है दादा, कोई बात नहीं 5 है तो 5 का कम है। तो देवी जी कोई बात नहीं 5 है, हम 3 खा ले, अपन खा लो 2। पंडित जी के नाव का कथा हम कह गया मेहनत हम करे ना, लड्डू खाओ 3, तुम घर में बैठी रहो। पंडित के नाव का घर में कोई काम नहीं रहता, कतना है भैंसे का चारा पानी खाओ, लड़कन का समय से स्कूल भेजो और घर द्वार साफ सफाई करो, खेती चाकरी देखो, और कथा का मार घी छोकर खाए। लड्डू 2 तुम खाओ 3 हम खाब। पंडित जी कहना आज फिर बात भूल जाइए, लड्डू 3 हम खाएंगे, पत्नी का अलग खाए 3 हम। अब सोचे लड़ाई हो जाए तो दोनों लोग शर्त लगा लें, देखो शर्त रख ली जाए, जो पहले बोलेगा लड्डू खाएगा, जो बाद में बोली वो लड्डू खाएगी। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, तुम कहा जो बालक हम कहा 1 महीना बोलबा करीब बहुरी नहीं बन गई लड्डू मगर 3 दिन खा। पंडित जी सोचे तुम बहुरी बन गई हो तो फिर बहुरा बन हम हो जाए। लड्डू खा जरूर 7 दिन खूब चिल्लाए, तुम 1 महीना न बोले हो, हम बालक 2 महीना। भैया दोनों लोग शर्त लगा ले, छुपा छुपी हुई, एक दूसरे में बोला चाली ना आए। सुबह से शाम हो गई, रात्रि हो गई, 10 बज गए। अब पंडित जी बिछा लिए खटिया पर, आराम से रजैया ओढ़े लेट गए। पंडित कहा लग लेट गयो, मरी भूखा नहीं जाइयो, खाना न बने लड्डू तू खाइयो। ए पंडित जी 7 दिन कथा सुनाए, खाए रहे, पता नहीं खाना खाए ना कर लिए नहीं खाए। अब पंडित जी सो रहे हैं, अब पंडित कहा लग जब तुम लड्डू चक्कर में आज पहुल रहे हो तो फिर हम खाना बनाई भाई ना, जब तुम कहियो भाई खाना बनाओ कहाँ बोलियो लड्डू खाइयो 2 हम खाए 3। ए भाई पंडित जी लेट गए तो बिछा लें, पंडित जी हो दूसरी खटिया लेट गए तो लड्डू खा 3 दिन ग्वाल भाई। अब पंडित जी हैं भूखे, स्वाचक है दादा पेटे चूहा काटत भूखे, नींद पड़त नहीं, इधर करो दिया बदले उधर बदले, कहा मरी जाओ चाहे बदले, लेकिन बोलिए ना खाना बनी है। रात्रि के 12 बज गए, दूसरे में यहाँ बोला चाली नहीं, पंडित जी भूखे बहुत नहीं, लेकिन स्वाचक कहीं जहाँ खाना बनाओ कहाँ वाला लड्डू कहीं लड्डू खाए चक्कर में यहाँ बात हारब ना, चाहे जो कुछ हो जाए, भूखन मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए। दिन के 4 बज गए रात्रि के भैया, और पंडित जी का नियम रहा 4 बजे पूजा पाठ भगवान का। पंडित जी उठी जल्दी जल्दी उठा के यहाँ शाम को घंटा जो रखा रहा ज्वालों के अंदर है लुकाए रख दी छिपाए,
कहीं हो सकता पूछे लगे कि ला पूजा करी घंटा कहाँ सब का तो बोल जाए लड्डू कहीं तुई पंडित जी रजैया के जगह जाकर कहीं रखा जा लूंगा आज मैं भूखा ना हम मरी तो हमारी भगवान नहीं है कहा लेकिन लड्डू 3 दिन खा 4 बजे का पूजो पाठ नहीं हुआ सवेरे का 6 बज गया 7 बज गया 8 बज गया लेकिन पंडित जी उधर पहुंचे पंडित इधर खड़े पहुंचे गांव के लोग कुछ लोग आए कहलक पंडित जी के घर में रोज पूजा हो रहा है 4 बजे आवाज का होगा कोई पूजा पाठ नहीं किया कुछ लोग कहलक हमका लगत पंडित जी कल आए रहे कथा पर से मेहमानी गए हैं कुछ महिलाएं गए होगा भाई काली दीदी मिली रहा है गए कहाँ है संजय के यहाँ पंडित जी आया है दोनों दिन का हम शाम का देखे रहा तो कुछ लोग कहीं कहूँ के हो तो आप चलो देखा हो तो देखें कहीं कहूँ के होती तो बाहर से ताला लग होते पल्ला अंदर से बंद है तब तक एक लोग झांकी कहला भूल जब पंडित जी का खड़िया तो परी है पंडित जी पंडित कहला हमारा इलाके आए के घोड़ा में पंडित बहुत खुश भाई अब तो बोलबे करें इनका घोड़ावत है तो बोलबे करें अब तो लड्डू हम दिन खाबे पंडित जी कहें क्या घोड़ाओ हम घोड़ाओ चाहे पूरा गांव घोड़ाओ सब परेशान हो जाए हाथ देख ले खाबे हम 3 भी रजैया दाब उसके मक्कल करे पड़े एक आदमी घोड़ावर है 2 घोड़ावे लग 3 घोड़ावे लग पंडित जी बोलबे नहीं करते पंडित तनिया का लगी ऊर्जा बोलता हूँ ना यहाँ जब बोलता हूँ ना यहाँ गाँव पर चिल्लाती अब माताएं बहने गांव के सोचे कि पंडित जी बालक सब लोग कहा जब पहुए तो हाँ दिखाते हैं पल्लक जगह से लेकिन बालक नहीं गांव की महिलाएं आ गई कह लगी पंडिताइन दीदी आप पंडित जी हंसे सोचे ना तो हेका घोड़ा तो बोलबे पंडितनिया कहला तुम नहीं बोले हो तो बाला फिर हम हो ना खाब हम 3 दिन हम अपने पापा को दिया अब महिलाएं भी 15-20 जोड़ी इकट्ठा हो गई पंडिताइन दीदी गला फाट जाए बोलो ना एक गांव के जब घुराव बहुत परेशान हो गए एक दूसरे को कोई बोलबे नहीं करा तो कुछ लोग कहला भाई कोरोना चलत रहा है हम कहला विदेश से कथा कह के पंडित जी आए कोरोना ले दोनों लोग मर गए बनाए आई गांव के सोचे लगाई बेचारे मर गए रहा पत्नी बढ़ता पति बढ़ता दोनों जने साथ है मर रहे हैं यहाँ आगे पीछे तनको नहीं थे गाँव के कहना इस खत्म हो गए हैं मान लो हार्ट अटैक फेल हो गया हो तो इनका लोग इनका फूंक देने दादा बात नहीं है ये कोई कुत्ता मर जाते तो गाँव निकला निकल नहीं था गाँव के कहीं पल्ला नहीं खोले आप क्या करे हो पल्ला दादा खोले जाओ प्रधान जी के 5 किलो वाली कुल्हाड़ी लाओ जाए फारा जाए पल्ला का करे 5 किलो वाली कुल्हाड़ी और ऐसा पल्ला मारे तो लागे पंडित जी के सीजन पर रही कुल्हाड़ी अपनी मेहनत से दादा पल्ला लगवाई ना है पंचतनिया काला पल्ला भरवाए पल्ला भरवाए लड्डू से फाट जाता है जैसे किस घर गिर जाते खाब 3 दिन हम का फिर से लगती है पंडित जी सोचे जिद फिर आज हमारी खराब जो पल्ला फाट जाता है घर गिर जाता अब खाई हम 3 दिन जिद अब हमारी बड़ी गांव के लोग पल्लो फाट जाए लड्डू चक्कर में अंदर आए पकड़ पंडित जी का हाथ वाला पंडित जी एकदम ढील का ध्यान सके जैसे करे वैसे लपट दे भैया कई कुछ लोग कहा लगा शरीर भी गर्म है सब मरे ठंडा है शरीर कहीं नहीं गर्म तो रहबे करी यहाँ पछिलहारा मरे वह ताजी मुक्त भाई है आई माताएं बहने पहुंचेगा अरे मोरी दीदी अरे उठो रे मोरी दी अच्छा माताएं बहने जल्दी रोहे लगती है आई कहा लगी दीदी बड़ी नहीं की रहा तो वो कोई चीज मांगे हम नहीं करती रहा बड़ी दीदी नहीं की माता बहने रोने लगी पंडित ने बोला रोए लियो चाहे तो रोले खा पाए तीन मर जाओ ए भैया दोनों लोग बोले नहीं पंडित ने घुमाए मुंह देखती रहा कि देखी बोली है कि ना बोली है तो सोचा लगे अगर गर्दन हम सीधे करब तो माताएं बहने जल्दी बैठी जान दी है कि मक्कर करे तो कल चढ़ ना तो भले चढ़ जाए ना चाहे कब हम सीध करब है ना ये गांव के लोग कहें बांस काटो भैया इनका ले चलो दोनों लोगों का बांस काटे गए वो काजी पर लेके जावा जाती का तुझे तो कहा टिकठी तो गांव के लोग कहा लगा इस करो टिकठी बनाए ले तो एक बूढ़े दादा रहे ना इस करो बेचारे खाते टिकठी तो बनाइबे करियो तो तू ही ना बनाओ या खूब मजबूत ही बनाए ले कहीं का है नहीं बेचारे मरी के साथ है रहे पत्नी बढ़ता पति बढ़ता तो इनका अल्लाह ना करो हमारे मन का करा या का साथ है लगे और पंडित जी है ऊपर ही बात करी पंडित
पंडित जी का पहले रखे तक ऊपर से पंडित जी बुलाते हैं धरी के किला हटने बोली हो कि ना बोली हो चुटकी काटा पंडित जी को काट ले लगी रहो लेकिन खाब तेजी चाहे मरी दे गांव के रख लिए भैया राम नाम सत्य है सत्य बोलो मुक्ति ले जा रहे हैं। अब पंडित जी नीचे मार दबे जा रहे हैं पसीने पर अरे जदी पड़ी है तो लेकिन चक्कर साका नहीं लेते खाओ भाई तेजी चाहे मरी भजे पंडित जी कहा नमूना बैठ रही पूरे मन पंडित जी बोलबे नहीं के मरघट पहुंच गए लकड़ी का चिंता भी लग गई। अब कुछ लोग कहला वहां पर ऐस करो पंडित जी का पहले फूको अरे पंडित जी सोचे लगे हाँ देखो तो हाँ हमारे नंबर पहले पंडितनिया सोच लगा जब ये बारह लगे हैं तब तो बोलबे करने अब हम जीतबे कर हम जीतबे तब तक बुढ़ाओ दूसरे वाले बोल पड़े इस करो जब सत्थय लायो सत्थय मरे बेचारे तो अलग अलग का है फूको आगे पीछे साथ है इधर पंडित जी सोचे ता बनाए बना अब बढ़िया बना जब या साथ है बनी तो बोलो कोई कर पहले पंडित जी का धरी फिर एक लोग कहना है मार वाला वाटा में छत्ता भरो कि मैं जल्दी आगे बना रहे पंडित जी का धरी फिर जो बारी माटा ला दे पंडित जी ऊपर से पंडित कहीं गए चाहे लेकिन खाओ कीजिए तू कर क्या करना है और प्रयास करेंगे पंडित जी ऊपर से लगी पड़ी पंडित जी मरे जा रहे नीचे लेकिन कहीं में तेरे कहीं कहीं का ये भी नियम है कि जब आग दी जाती है ना तो जब सरा लगे तो साथ में मेहमान रिश्तेदार सब लकड़ी लगवा दे चले जाए कहीं कहीं का ये नियम है अग्नि लग जाती है फिर खोपड़ी फोड़ दे तो उसके बाद मिट्टी देते हैं रिश्तेदार मेहमान वहाँ की नीति ये थी कि साथ में सब लोग लकड़ी लगा दिए मेहमान जाते रहे और आग लगाने के लिए 5 जने या 11 जने या 7 जने रुकते थे तो 5 लोग रुक गए और लेके पूरा भाई घूमने लगे आग कंडा। अब पंडित जी सोचे ने एक फेरा घूमे 2 फेरा घूमे अब स्वास्थ्य लगा सुनो आगे लगाए या है ऊपर घंटे उस पर हम नहीं पड़ी तो पंडित जी सोचे यादारी लड्डू चक्कर में हुआ है जब रही न जाते लड्डू खाई होगा कल चलो कोई बात नहीं तुम जीती हो हम हारे तुम खा ले हम खा नहीं गई अब 5-6 आदमी फूंक के वो पता ना करते ना पर्याप्त मतलब जब भाग चप्पल अलग पड़े चिंता अब पंडित ने घरे बाहर आवे तब पंडित जी कहा कहीं रहा जीते ना करो कहीं रहा जीता हम है जीता और जीते ना हमें आई पल्ला भरवा जाओ 10,000 की हाँ पंडित जी कुछ बोल पाए नहीं बोलना पड़ता तुमको कोई दिन मौका मिले तो काटी खट 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 पंडित जी घर का आए भैया पंडितनिया 3 लड्डू उठाई सो उनका थी तो दुई तो खा ली सरकार दिखावाई जो हम जीते हैं हाँ तो नारी अगर जिद कर दे तो हम लोगों को बात मान लेनी चाहिए। वो कन्या जिद कर देते हैं भोले बाबा अगर मुझे पति मारा मिलेगा तो ये बता दो हमारा पति मरेगा कैसे किसका बेटा होगा इतनी बात तो जरूर बता दो। तो भोले बाबा बताने लगे सुनो तुम्हारा पति मिलेगा कहाँ और वो किसका होगा सुनो कि कुंती अब सास तुम्हारी तुम्हारा जो पति होगा वो किसका बेटा होगा अरे कुंती बेटी सास तुम्हारी है और जो चंद्रपन से उजियारी है जाको नाम भीम बलधारी है जो पांडु का सुधारी है। ये भैया वो कन्या कहने लगी कि एक बात हमको बता दो तो जो हमारा पति होगा किसका बेटा होगा कहाँ का रहने वाला होगा। तो भगवान भोले बाबा बताने लगे वो पांडु का पुत्र होगा जिसका नाम भीम हो। कुंती तुम्हारी सास होगी यानी कुंती जो है वो कुंती का बेटा होगा।
तो कहा भीम, और भीम भैया कोई साधारण बेटा नहीं था। जिस समय में पांडु जो है राजा बने हस्तिनापुरी के, तो इनके 2 विवाह हुए थे। एक तो इनका विवाह कुंती के साथ में हुआ था, और एक मध्य देश की महारानी थे जिनका नाम था माद्री। उनको ये युद्ध में जीत करके लाए थे। जब ये राजा बने तो धृतराष्ट्र को राज्य सौंप करके, यानी विचरण करने के लिए जंगल को गए थे घोड़े पर बैठ करके, थोड़ा टहल घुमावे। तो दोनों रानियों को लेकर के महाराज पांडु जंगल को गए। जंगल में जब पहुंचे तो वहां पर किंदम ऋषि का आश्रम था। ऋषि के आश्रम पर गए, संत जी के दर्शन किए, और जब चरणों को छुआ तो किंदम ऋषि ने इन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्रवती भो, सौभाग्यवती भो। दोनों पत्नियां जो है माद्री और कुंती को वरदान दिया किंदम ऋषि ने। धीरे धीरे उसी जंगल में महाराज पांडु अपनी पत्नियों के साथ में रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, पांडु महाराज शिकार को गए। अच्छा एक बात और हम बता दें, राजा महाराजा लोग शिकार खेलते क्यों थे? शिकार इसीलिए खेलने के लिए जाते थे, जिस राजा की राज्य में अगर कोई हिरण को क्यों शिकार करते थे? हिरण अगर बूढ़ा होकर के मर जाता था तो उसकी राज्य में अकाल यानी सूखा पड़ जाता था। ये प्रमाण है। अगर हिरण बूढ़ा होकर के मरता है तो फिर राज्य में सूखा पड़ता है उस राजा का। इसीलिए राजा लोग ढूंढा करते थे कौन हिरण बुढ़ाए ना पावा, जवानी में मार जाओ काहे बुढ़ाए। महाराज पांडु शिकार को गए, देखा जंगल में हिरण और हिरणी के भेष में कौन था भैया? वही किंदम ऋषि। उनकी पत्नी जो है ना, उनको काम वासना जागृत होती है। दोनों लोग यानी समागम कर रहे थे, और इनको क्या मालूम ये ऋषि है, क्योंकि पहले के लोग अपना रूप बदल लिया करते थे, और आजकल रूप बदलने वाली प्रथा का भैया विधि क्या विद्या चली गई तो बहुत बढ़िया था। अब तुम चले जाते हो विदेश से, तुम्हारा रूप बना के मेरे घर का आदमी मिल जाता है। किंदम ऋषि भैया अपनी पत्नी के साथ में हिरण हिरणी के भेष में समागम कर रहे थे, और राजा धनुष बाण उठा करके संघात कर दिया। वो बाण जा करके किंदम ऋषि और उनकी पत्नी के लग गया बीचों। ये अपने घोड़े पर बैठ भूपया खेत करन बन जाते हैं। अपने घोड़े पर बैठ घूम और खेत करन बन जाते हैं। जंगल में देखा हिरनी राजा जगपाले चलाते हैं, राजा जगपाले चलाते हैं। किंदम ऋषि अपनी पत्नी के साथ में समागम कर रहे थे, बाण चला दिया। किंदम ऋषि के बाण सीने में लग गया। किंदम ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जिस किसी ने अपने बल पर अहंकार करके मेरे को इस अवस्था में बाण मारा है, मैं श्राप दे रहा हूँ, अगर वो अपनी पत्नी के पास में जाएगा, इस अवस्था में पहुंचेगा, उसकी मौत हो जाएगी। राजा पांडु दौड़े दौड़े गए तो देखा हिरण हिरणी नहीं थे, वो ऋषि और ऋषि पत्नी थी। चरणों में गिर गए, हे मुनिवर, हम तो कल तुम्हारे आश्रम में आए थे, आपने आशीर्वाद दिया था हमारी जो पत्नियां हैं पुत्रवती हो जाए। हे बाबा, आज तुमने हमें श्राप दे डाला कि मैं अगर पत्नी के पास में जाऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी।
ये बाबा तुम्हारा वो वचन क्या मिथ्या है? हमने सुना है प्रभु के वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर कहे फीका, तो तुम्हारा कल वाला वचन झूठा हो जाएगा। किंदम ऋषि कहने लगे अब कोई उपाय नहीं है। 4 वेद 6 7 रह सब काहे बिचारे, वो अनहोनी ना होए करे ना होनी। कहते हैं ना भैया कि समय समैया सब पर पड़ गई, समया पर न बारंबार परी समैया हरिश्चंद्र पे पानी भर भर जाए, परी समैया राजा पे परी समैया बली नहीं होते समय हो बलवान। समय के लपेटे में राजा पांडु आ गए, और जब पांडु आ गए तो किंदम ऋषि ने श्राप दे दिया। कहा दोनों बातों में बाबा बात सत्य कौन है? कल तुमने वरदान दिया कि मेरी पत्नियां पुत्रवती हो जाए, और आज तुमने श्राप दे दिया मैं पत्नी के पास में जाऊंगा मेरी मौत हो जाएगी। बगैर पति और पत्नी के मिलन से बेटा कैसे हो सकता है? कौन सी तुम्हारी बात संत होना, कौन सी बात तुम्हारी सत्य है? बाबा ने कहा बेटा बात दोनों सत्य है, दोनों बातों में बाबा बात सत्य कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सत्य कौन सी है? दोनों बातों में बेटा बात सत्य कौन है? दोनों बातों में दोनों बात बेटा सत्य है। तुम्हारे बेटा भी होंगे लेकिन तुम्हारा अपनी पत्नी से मिलन नहीं होगा। राजा पांडु अब तो भैया महारानियों के पास में नहीं आए, वही जंगल में कुटिया रमा लिया, भगवान का भजन करने लगे। अगर मैं पत्नियों के पास में नहीं जाऊंगा बेटा भले न हो लेकिन हम मरब ना। जौने दिन पहुंच गए तो हम मर जाते। राजा पांडु भगवान का भजन करने लगे।
इधर कुंती को ये बात मालूम हो गई। राजा पांडु ने जब सारी बात बताई तो कुंती कहती है स्वामी कोई बात नहीं, तुम भगवान का भजन करते रहो, हम तुम्हारे लिए भोजन पानी लाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी भावना नहीं आनी चाहिए। एक दिन देखा कि कुछ संत महात्मा लोग सीधे स्वर्ग जा रहे हैं। राजा पांडु ने सोचा हमको भी स्वर्ग जाना चाहिए, पीछे पीछे चल पड़े। ऋषि लोग कहने लगे कहाँ आ रहे हो, क्यों? तुम अभी निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, और जिनके वंश में बेटा नहीं उनका सीधे स्वर्ग में नहीं मिलता है। कहते हैं पुत्र बिना संसार में कौन करे पिंडदान, और पिंडोदक पर नरक वश नासत वेद पुराण। लेकिन भैया ऐसा नहीं, अगर बेटा नहीं है तभी आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। आपका कोई रिश्तेदार, आपका सगा भाई, आपका कोई भी दोस्त मित्र अगर पिंडदान करता है गया तीर्थ में जा करके तो उसको मुक्ति मिलती है। गया की बहुत भारी महिमा है, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। एक दिन कुंती आई, ये बात राजा पांडु के मन में लग गई, क्या हम स्वर्ग भी नहीं जा पाएंगे? रोने लगे। कुंती कहने लगी महाराज चिंता मत करो, मुझको बचपन में दुर्वासा ऋषि का वरदान है, मैं किस देवता को चाहूं उस देवता को बुला करके पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। कुंती मैया के कुंवारेपन में एक बेटा हुआ था, इन्होंने मंत्र को चेत किया था, सूर्य देवता को बुलाया था, तो कान के माध्यम से एक बेटे का जन्म हुआ था, जिस बेटे का नाम पड़ा था कर्ण। गंगा में फेंक दिया था, राधा और अधिपति ने उनका पालन पोषण किया था, अधिरथ ने। वही बेटा आगे चल करके कर्ण के नाम से जाने गया। कर्ण के जैसा कोई दानी बलवान नहीं था भैया। फिर इधर आइए, कुंती कहने लगी महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बेटा प्रकट कर सकती हूँ। राजा पांडु ने कहा ठीक है देवी, अगर बेटा हो जाए कैसे भी हो जाए, हमसे तो होंगे नहीं, अब वरदान यानी श्राप है ऋषि का। तो इन्होंने सबसे पहले धर्मराज को याद किया कि पहला मंत्र पढ़ो जब मैया, अरे धर्मराज को लीना बुलाए। आज पहला मंत्र पढ़ो जब मैया, धर्मराज को लीना बुलाए। दिन महलन में ठहरो, युधिष्ठिर तब जन्म हुआ। धर्मराज को बुलाया, 17 महलों में ठहरे, उनसे तो बेटा जन्म लेता है, उस बेटे का नाम पड़ा है युधिष्ठिर। दूसरा मंत्र पढ़ा जब मैया, दूसरा मंत्र जब पढ़ा पवन देव को लीना बुलाए। महलन में ठहरे भीम